यह सवाल सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। अगर कोई आपको अगवा कर ले तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपकी कार के अंदर छुपा हो तो आप कैसे बचेंगे? या फिर अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो तो कैसे पहचानोगे? लेकिन ये फ़िल्म नहीं, असल ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेसन हैज़न एक पूर्व CIA एजेंट हैं। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि आम इंसान भी वो सीक्रेट सीख सके जो अमेरिका के सबसे ट्रेन किए गए जासूस सीखते हैं। जैसे एक आम रूम से भागने की टेक्निक, खतरनाक आदमी को कैसे पहचानें, अपने घर और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें और सबसे ज़रूरी कैसे हर स्थिति में शांत रहें, तैयार और सुरक्षित रहना सीखें। इस किताब की शुरुआत होती है एक हादसे से। एक महिला को उसके ही घर से उठा लिया गया और अगर उसके पास एक छोटा सा सीक्रेट प्लान ना होता तो वो शायद आज जिंदा न बचती। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है जो बताती है कि तैयारी से ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे सके और आप किसी भी मुश्किल में ख़ुद को अपने तरीक़ों से ख़ुद को बचा सकें तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां डर नहीं, सिर्फ तैयारी है। तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ख़तरनाक दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें। सुबह के 7 बजे का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर लोग अपने काम पर निकल चुके थे, लेकिन एक लड़की साक्षी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। सामने एक अजनबी खड़ा था, हाथ में एक फर्जी ID और मुस्कुराता चेहरा। उसने कहा, मैं बैंक से आया हूँ, आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। साक्षी को झटका लगा, लेकिन डर के मारे उसने दरवाज़ा खोल दिया। यही है आज की असली दुनिया। जेसन एक पूर्व CIA एजेंट हैं। कहते हैं दुनिया पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आम आदमी भी एजेंट जैसी सुरक्षा सीख सकता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। जेसन का पहला सबक है, आपको स्पाई बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्पाई जैसी सोच रखना ज़रूरी है। बेसिक प्रोटेक्शन सभी के लिए ज़रूरी है। अपने आसपास की दुनिया को देखना और सीखो। आप सुबह घर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, लौटते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि रास्ते में कौन आपको घूर रहा था, कौन सी गाड़ी बार बार आपके पीछे आई? जेसन कहते हैं यह पहला कौशल है, सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस यह कोई जासूसी तकनीक नहीं, यह एक आदत है। अपने आसपास के माहौल को लगातार जांचते रहना। एग्ज़ाम्पल, जब आप ATM से पैसे निकालते हैं तो कभी सोचा है कि पीछे खड़ा व्यक्ति आपको देख रहा है या नहीं? या जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो कोई संदिग्ध गाड़ी वहाँ क्यों खड़ी है? हर संदिग्ध चीज़ को इग्नोर मत करो, नोट करो। डर नहीं, तैयारी रखो। लोग सोचते हैं कि सुरक्षा का मतलब है डर कर जीना। जेसन इस सोच को बदलते हैं। वो कहते हैं डर आपको लकवा मार देता है, लेकिन तैयारी आपको शक्ति देती है। इसलिए आपको चाहिए एक सुरक्षा प्लान। घर पर एक सेफ़ रूम तैयार हो जिसमें अंदर से लॉक लगे, टॉर्च, मोबाइल, चार्जर, पानी, कुछ नकदी और पेपर स्प्रे मौजूद हो। हर घर के बाहर मोशन सेंसर लाइट्स हो, दरवाज़ों पर अच्छे क्वालिटी वाले डेड बोल्ट्स लॉक हों। जेसन की 3 लेयर सिक्योरिटी फिलॉसफी। 1 डिटरेंस, डराना सुरक्षा। कैमरा बोर्ड, यह संपत्ति सर्विल के अधीन है। तो डिटेक्शन, पहचान, मोशन सेंसर, कुत्ता, लाइट्स। 3 रक्षा, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी, एस्केप रूट। एक आदमी का सवाल, हम जासूस नहीं हैं तो क्या है? यह सब हमारे लिए प्रैक्टिकल है। हाँ, जेसन का यही तो कमाल है। वो स्पाई की दुनिया से सिखाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वो कहते हैं अगर एक महिला को यह लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो पहले से अपना मोबाइल पर इमरजेंसी नंबर डायल करके सेट रख सकती है, पेपर स्प्रे हाथ में रख सकती है और सबसे ज़रूरी किसी सुरक्षित जगह पर जाने की योजना बना सकती है। और याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। हर समय दिमाग को सतर्क रखना। जब खतरा दरवाज़ा खटखटाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन का पहला अध्याय यही सिखाता है, खतरे को दरवाजे पर आने से पहले ही पहचानना सीखो। अगला चैप्टर बताएगा कि जब कोई आपको पीछे से घेर ले तब कैसे सिर्फ 2 सेकंड में बचा जा सकता है।
चलिए चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2। सिर्फ 2 सेकंड और ज़िंदगी आपकी। रात के 9:30 बजे थे। रवि अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। एक सुनसान गली से निकलते वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, 2 लोग तेज़ी से बढ़ रहे थे। दिमाग सुन्न हो गया, पैर रुक गए। यही गलती होती है जब हम सोचने लगते हैं अभी हमला हो जाता है। जीसन कहते हैं, When danger appears, you don't have 10 seconds, you have 2। यानी खतरे के समय सोचने का नहीं, प्रतिक्रिया देने का वक्त होता है। जब आपको लगे कि आपके पीछे कोई आ रहा है और आपको तब खड़ा नहीं होना है, आपको तुरंत ही प्रतिक्रिया करना शुरू करनी चाहिए। जब आपको कोई पीछे से पकड़े, जेसन की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है गेट ऑफ द एक्स, यानी उस जगह से फ़ौरन हटो जहां ख़तरा है। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो घबराओ नहीं, उसके पैर पर अपनी एड़ी से वार करो, सिर को पीछे झटका दो और एक कंधे को मोड़कर बाहर निकल जाओ। यह एक सीधा तरीका है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को सिखाया जा सकता है, क्योंकि यू डोंट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी स्मार्ट। चैप्टर 3। फर्जी पुलिस, नकली अधिकारी पहचानना सीखो। शिल्पा और उसकी बेटी घर पर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुलिस की वर्दी में 2 लोग थे। बोले, घर की जांच करनी है, रिपोर्ट आई है। लेकिन शिल्पा ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि जेसन की सलाह उसे याद थी, यूनिफॉर्म डजंट मीन ट्रस्ट, ट्रस्ट इज़ द प्रोटोकॉल, रियल स्पाई सीक्रेट। पूछो, देखो, भरोसा मत करो। एक आईडी कार्ड देखो, हर एजेंसी की आईडी पर होलोग्राम होता है। नकली आईडी कार्ड अक्सर ब्लर होती हैं। 2 बैच नंबर पूछो, असली अधिकारी तुरंत जवाब देंगे, नकली अटकेंगे। 3 नंबर कॉल करो लोकल स्टेशन को, पुष्टि करो कि वाकई किसी को भेजा गया है। जेसन कहते हैं, डोंट ओपन योर डोर जस्ट बिकॉज समवन साउंड्स ऑफिशियल। एग्जाम्पल, सोचिए अगर किसी शहर में चोरों का गैंग नकली बिजली विभाग की टीम बनकर घरों में घुसता हो और आप उनसे केवल एक बार आईडी देखकर दरवाज़ा खोल दें, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप। इसलिए सतर्क रहिए, शांत रहिए और सवाल पूछने से कभी न डरिए। चैप्टर 4। आपकी कार, आपकी लाइफलाइन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमला सिर्फ घर या सड़क पर होता है, पर जेसन बताते हैं, योर कार इज़ योर सेकेंड होम, ऑल्सो योर पोटेंशियल ट्रैप। कार सेफ्टी टिप्स जो हर भारतीय ड्राइवर को जानना चाहिए। एक हमेशा टैंक आधा भरा रखो, किसी आपात स्थिति में फंसे तो भागने का रास्ता होना चाहिए। दूसरे, ड्राइविंग के समय फ़ोन का इस्तेमाल बंद करो, आपका ध्यान ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, मिरर की जांच करते रहो, कोई आपकी गाड़ी को फॉलो तो नहीं कर रहा। स्पाई सीक्रेट एस्केप बैग। जेसन की सलाह, अपनी कार में एक छोटा एस्केप बैग रखें जिसमें हो नगद रुपए, एक्स्ट्रा फ़ोन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, टॉर्च, पेपर स्प्रे। एक छोटा बैग जो बड़ी मुसीबत में आपकी जान बचा सकता है। इन पहले 4 अध्यायों में जेसन हमें सिखाया, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, ये जीवन शैली है। अब अगले चैप्टर में अगर कोई आपको बंदूक दिखा दे तो क्या करें और क्या नहीं। चलिए अध्याय 5 की ओर। चैप्टर 5। अगर कोई आपको बंदूक दिखा दे तो एक हथियार आपकी आंख के सामने होता है, सांस रुक जाती हैं, दिमाग घबरा जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। जेसन कहते हैं, डरना स्वाभाविक है पर मूर्खता नहीं करनी चाहिए। When a gun is pointed and you don't try to be a hero, try to be survive। क्या करें? 1. शांत रहिए, ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए। 2. आँखों में मत देखिए पर डर के मारे नज़रें भी न झुकाइए। 3. जो मांग रहा है उसे दे दीजिए, चीज़ें वापस मिल सकती हैं, ज़िंदगी नहीं। जेसन बताते हैं, गन डिसआर्मिंग इज़ पॉसिबल बट ओनली व्हेन यू आर ट्रेंड, अदरवाइज कंप्लाई एंड एस्केप। रक्षा की कोशिश तभी करें जब दूरी 3 फीट से कम हो, आपने ट्रेनिंग ली हो, कोई और रास्ता हो, वरना मौन और संयम सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 6। घर की सुरक्षा एक जासूस की तरह करो। आपका घर जहां आप खुद को सबसे सुरक्षित समझते हैं, वही सबसे बड़ा खतरा भी छुपा हो सकता है। जेसन बताते हैं, अ बर्गलर लुक्स फॉर पैटर्न्स, ब्रेक दोज पैटर्न्स। कैसे सुरक्षित करें अपना घर? 1. मोशन सेंसर लाइट्स लगाइए, चोर अंधेरे पसंद करते हैं, उजालों से डरते हैं। 2. CCTV दिखने चाहिए ताकि अपराधी डर जाए,
कि उसकी पहचान हो जाए। 3 डॉग सबसे सस्ता और भरोसेमंद अलार्म। जेसन की सेफ हाउस चेकलिस्ट से सभी खिड़कियों पर लॉक्स, स्लाइडिंग डोर्स पर सिक्योरिटी बॉर्स, स्मार्ट डोरबेल से पहचान और सबसे ज़रूरी डेली रूटीन बदलते रहो, क्योंकि अगर आप रोज़ 9 बजे निकलते हो चोर उस पैटर्न को पढ़ता है। चैप्टर 7 पीछा हो रहा है। आप सड़क पर हैं, आपको लग रहा है कोई लगातार पीछे चल रहा है, पर आप निश्चित नहीं हैं अब क्या करें। जेसन कहते हैं डोंट गो होम, डोंट कन्फ्रंट, कन्फर्म एंड डिसअपियर। कैसे पहचाने कि कोई पीछा कर रहा है? नंबर 1 टर्न रूल। अगर आप 3 बार घूमे और शख्स भी आपके पीछे है तो वो फॉलो कर रहा है। 2 रिवर्स वॉक। भीड़ में चलते हुए एक पल के लिए रुकें और सामने आने वाले चेहरे के नोट करें। 3 एक सुरक्षित स्थान में प्रवेश करें, जैसे होटल, पुलिस स्टेशन या सार्वजनिक जगह। कभी भी उन्हें सीधे ना टोकें, वो ख़तरा बन सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी, फ़ोन से दोस्त को कॉल करिए, उसको लोकेशन भेजिए और सीधे पुलिस सहायता केंद्र की ओर बढ़िए। चैप्टर 8 बच्चों की सुरक्षा। जासूसी से सीखी सबसे बड़ी सीख। जेसन कहते हैं द वीकेस्ट टारगेट इज़ ऑलवेज द वन दैट्स अनअवेयर, दैट्स वाई किड्स आर चोजन। इसलिए बच्चों को भी सिखाइए सेफ वर्ड्स और नो गो जोन्स। क्या सिखाएं बच्चों को? एक, कभी भी अजनबी से बात ना करें, चाहे वो कितना भी मीठा बोले। नंबर 2 पासवर्ड रूल। अगर कोई कहे तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है तो कौन सा पासवर्ड है, पूछो उन्हों से। 3 लाउड वॉइस ड्रिल। उन्हें सिखाओ कि अगर कोई पकड़ने आए तो वो ज़ोर से चिल्लाएं, यह मेरी मम्मी पापा नहीं हैं। स्कूल बैग में एक छोटा विसल रखें। जेसन की सलाह टीच योर किड्स टू स्कैन सराउंडिंग्स नॉट स्क्रीन्स। बच्चों को ताकतवर बनाइए, डर के शिकार नहीं। इन अध्यायों ने जेसन हमें यही सिखाते हैं सेफ्टी बिगिंस नॉट विद फोर्स बट विद अवेयरनेस। अगले चैप्टर में हम जानेंगे अगर अपहरण हो जाए तो कैसे बचें और जासूसों की वो ट्रिक्स जो हर इंसान को अपनानी चाहिए। चैप्टर 9 अगर आपको कैद कर लिया जाए तो क्या करें। सोचिए, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, हाथ बंधी हैं और आप किसी अजनबी जगह पर हैं। जेसन कहते हैं इफ़ यू बीन किडनैप्ड, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन काम कैलकुलेशन एंड टाइमिंग। पहला नियम, घबराओ मत, आपका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। एक ब्रीथिंग टेक्निक, गहरी सांस लो, मन शांत रखो। दूसरा, सुनो हर आवाज़ से संकेत, गाड़ियों की आवाज़, लोगों की बोली, पास की जगहों का अंदाज़ा। बॉडी स्कैन, पता करो कौन सा हिस्सा खुला है, उंगलियां, टांगें, गर्दन। जेसन बताते हैं कि जिस टाइप से ख़ुद को छुड़ाने की ट्रेनिंग हर किसी को लेनी चाहिए। व्हेन इट डेंजर डोंट पैनिक, प्लान एस्केप। और अगर मौका मिले तो दौड़ो, पर जिग जग में दौड़ो ताकि पीछा करने वाला निशाना ना साध सके। चैप्टर 10 होटल में छुपे खतरों से बचना। यह उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अक्सर होटलों में रुका करते हैं। आप एक नए शहर में गए हैं, होटल में रुके हैं और यही जगह आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। जेसन कहते हैं होटल रूम्स आर नॉट सेफ बट दे कैन बी मेड सेफर। होटल में कैसे बचें? एक रूम नंबर ना बताएं लाउड वॉइस में। 2 डोरवेज या पोर्टेबल डोर लॉक ज़रूर रखें। रात में दरवाज़ा बंद करने से बेहतर है उसे जाम कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, चेक इन से पहले गूगल रिव्यूज़ पढ़ें, क्या कोई पहले और कुछ संदिग्ध देख चुका है। जेसन की सलाह है व्हेन ट्रैवलिंग एक्ट इज़ इफ़ यू आर बीइंग वॉच बिकॉज मैनी टाइम्स यू आर। चैप्टर 11 अजनबी की बातों में मत आओ, यह सबसे पुराना जाल है। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी विद माई बैग, योर फ्रेंड टोल्ड मी टू पिक मी अप। ऐसे वाक्य रोज़ किसी को फंसाते हैं। जेसन बताते हैं क्रिमिनल्स आर चार्मिंग। कैसे पहचाने खतरा? एक टू फ्रेंडली टू फास्ट। अचानक कोई ज़्यादा मीठा बने सवाल उठाए। 2 अनोखे अनुरोध, मैं अपना फ़ोन खो चुका हूँ, तुम्हारा यूज कर सकता हूँ। 3 यह भी जाल हो सकता है। गट फीलिंग इन क्लब्स रियल सिग्नल। जेसन कहते हैं योर गट नॉट फियर योर ब्रेन डज। इसलिए कभी भी हेल्प देने के लिए पहले खुद की सुरक्षा तय कीजिए। चैप्टर 12 आपको शैडो किया जा रहा है। सर्वेलेंस से कैसे बचें? जेसन एक सीक्रेट ऑपरेशन का जिक्र करते हैं जहां उन्होंने 3 दिनों तक एक आदमी को फॉलो किया और उसे भनक तक नहीं लगी। अब सोचिए, अगर कोई आपको शैडो कर रहा हो, आप कैसे जानेंगे? सर्वेलेंस से बचने की जेसन ट्रिक,
चेंज पैटर्न्स, हर दिन एक ही रास्ता ना लीजिए, 2 उपयोग करें। रिफ्लेक्शंस, कार की खिड़कियाँ, दुकानों के शीशे, इनसे आप देख सकते हैं कि पीछे कौन है। 3 द गैप टेस्ट, अगर कोई आपकी स्पीड से ही चल रहा है और रुकने पर भी रुकता है, वो शैडो कर रहा है। मत घबराइए, पब्लिक प्लेस में जाइए, कॉल किसी को करिए और लोकेशन शेयर करिए। जेसन कहते हैं इट्स नॉट पैरानोया, इट सेव योर लाइफ। यह चैप्टर हमें यह सिखाते हैं खतरे हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी बहुत पास होते हैं। सतर्कता एक जासूसी की असली पहचान है और आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 13, जाल में फंसने से पहले ऑनलाइन दुनिया में जासूस बनो। जेसन कहते हैं हैकर्स डोंट ब्रेक इन, दे लॉग इन, मतलब वो दरवाज़ा नहीं तोड़ते, आप खुद ही उन्हें चाबी थमा देते हैं। सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा वीक स्पॉट है। एक लोकेशन टैगिंग, घर का नक्शा खोल देना, अगर आपने पोस्ट किया कि घर पर अकेले हो तो क्रिमिनल्स को इनवाइट मिल गया। नंबर 2, फ़ोटो विद रिफ्लेक्शंस, कार की खिड़की में पीछे पता दिख गया या शीशे में कोई नंबर, इतना ही काफ़ी है। 3 डॉट ओवर शेयरिंग इन क्लब्स ओवर रिस्किंग। जेसन बताते हैं कई केस में सोशल मीडिया से ही चोरी और अपहरण की प्लानिंग हुई। क्या करें? पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर ना करें, बच्चों की फ़ोटोज़ पब्लिक ना रखें, प्राइवेट सेटिंग हमेशा हाई रखें, कभी भी वही पासवर्ड 2 जगह इस्तेमाल मत करो। जेसन कहते हैं इन द डिजिटल एज यू मस्ट प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन होम लाइक योर रियल होम। चैप्टर 14, जब पीछा किया जाए तो कैसे भागें। जेसन की ट्रेनिंग में उन्हें कई बार सिखाया गया कैसे बिना पैरों के निशान छोड़े भागना है। रन टू सेफ्टी नॉट फ्रॉम डेंजर, पहचानो एस्केप रूट, हर रेस्टोरेंट, मॉल, होटल में घुसते ही देखो इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है। नंबर 2 जिगजैग रन, सीधे मत भागो, दिशा बार बार बदलो ताकि पीछा करने वाला कंफ्यूज हो जाए। नंबर 3 ड्रॉप डिस्ट्रैक्शंस, बैग, जूते, कुछ भी जो स्पीड कम करे छोड़ दो, जान ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर यूज़ ऑब्स्टिकल्स, भीड़, गाड़ियाँ, पार्किंग लॉट्स, इनका यूज़ करो ट्रैकिंग को रोकने के लिए। जेसन कहते हैं ए प्रिपेयर्ड माइंड इज़ नॉट पैनिक। अध्याय 15, सुरक्षित कार कैसे बनाएं। एक जासूसी वाहन, आपकी कार या तो सुरक्षा कवच बन सकती है या एक खुला हमला बिंदु। जेसन कहते हैं योर कार कैन सेव योर लाइफ, इट्स रेडी। कार को बनाओ सेफ हाउस, एक एस्केप टूल रखें, सीट बेल्ट, कटर, विंडो ब्रेकर, इमरजेंसी फ्लैश लाइट। दूसरी, पार्किंग हमेशा रिवर्स में करें, इमरजेंसी में सीधा निकलना आसान होगा। तीसरी जगह मिरर का यूज़ करें, सर्विलेंस से बचने और पीछे नज़र रखने के लिए 4 डैशबोर्ड में डमी कैमरा लगाओ ताकि कोई पास भी आने से डरे। जेसन का मानना है अ टैक्टिकल व्हीकल गिव्स यू मोर देन मोबिलिटी, इट गिव्स यू सर्वाइवल। अध्याय 16, सबसे बड़ी जासूसी कला, लोगों को पढ़ना सीखो। जेसन हसन एक FBI में बिहेवियरल एनालिसिस पर काम कर चुके हैं। उनका कहना है द आइज़ डोंट लाई, पीपल डू कैन, पहचानो कौन झूठ बोल रहा है। 1 डॉट माइक्रो एक्सप्रेशंस, पलकों की हल्की हरकत, मुंह का कसाव, यह सब संकेत हैं। 2 कंट्राडिक्शंस इन स्पीच में पहले कहा मैं वहाँ था, फिर बोला मुझे याद नहीं। जेसन के लिए यह रेड फ्लैग है। 3 झूठ बोलते समय नाक या कान छूना, क्लासिक साइन है। फुट डायरेक्शन, पैर कहीं और, चेहरा कहीं और, आदमी वहाँ नहीं रुकना चाहता। जेसन की सलाह, किसी से बात करो लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो क्योंकि असली सच वहीं लिखा होता है। अध्याय 17, सेफ हाउस बनाना, पर्सनली अपनी सुरक्षा के लिए। जब जेसन CIA ट्रेनिंग में थे तो उन्हें सिखाया गया कि हर मिशन से पहले सेफ हाउस तैयार करना अनिवार्य है, वो जहाँ अपना सुरक्षा 100% कर सकें। अब सवाल यह है कि आपका घर सच में सेफ है। सेफ हाउस चेकलिस्ट। 1 सिक्योरिटी कैमरा, मुख्य गेट, बैकडोर और खिड़कियों पर। नंबर 2 डॉट मोशन सेंसर, लाइट डैश, हलचल होते ही तेज रोशनी से अलर्ट। 3 स्ट्रॉन्ग डेड बोल्ट्स, सिंपल लॉक से काम नहीं चलेगा। 4 रीइंफोर्स डोर्स, होलो डोर्स को हटाकर सॉलिड डोर्स लगाएं। 5 हिडन सेफ, कीमती चीज़ें दीवार के पीछे या ज़मीन के नीचे छुपाएं। जेसन कहते हैं डोंट मेक इट ईजी फॉर बैक गाइड, मेक इट इम्पॉसिबल। अध्याय 18, ह्यूमन शील्ड, जब जान खतरे में हो। जेसन ने बताया कि अगर कभी आपके सामने कोई बंदूक ताने, आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक
फ्रीज हो जाना और सोचना कि अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा, कैसे खुद का शील्ड बना जा सकता है। वन नेवर स्टैंड स्टिल, आप जितना जल्दी हिलोगे उतनी जल्दी बचने की संभावना है। कुर्सी टेबल कार जो भी सामने आए उसे बीच में लाओ, कुछ फेंको या चिल्लाओ, ध्यान भटकाओ, कोई एक्शन लेने का टाइम आए तो डाउट मत करो। 5 जेसन कहते हैं सर्वाइवल फेवर्स एक्शन नॉट फियर। अध्याय 19 किडनैपिंग से बचाव, आपकी आज़ादी आपकी रणनीति में है। जेसन कहते हैं कि एक क्लाइंट ऐसी थी जिन्हें टारगेट किया गया था क्योंकि उन्हें लगा हम तो साधारण लोग हैं, हमें कौन किडनैप करेगा। पर जेसन कहते हैं 1 रिपीटेड साइटिंग्स, कोई अजनबी बार बार दिख रहा है। 2 अनयूजुअल फ़ोन कॉल्स, अनजान नंबर से कॉल आ रहा है बार बार। नंबर 3 स्ट्रेंज व्हीकल्स, घर या ऑफिस के बाहर अनजान गाड़ी दिख रही हैं रोज़, कैसे बचें। रूट बदलते रहें, सेल्फ डिफेंस सीखें, इमरजेंसी कोड रखें परिवार के साथ। जेसन का मंत्र स्टे अनप्रेडिक्टेबल, दैट्स योर इनविजिबल आर्मर। अध्याय 20 फाइनल मिशन, आम आदमी से जासूस बनना। जेसन कहते हैं यू डोंट नीड टू बी अ CBI और स्पाई एजेंट, यू नीड अवेयरनेस। फाइनल ट्रेनिंग पॉइंट्स, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें, डाउट्स को नज़रअंदाज मत करो, हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखो, हर स्थिति में कॉल करना ही असली ताकत है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना ही असली ताकत है और हमेशा अपने आसपास चीज़ों को देखते रहो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस किताब का मकसद था आप लोगों को एक स्पाई की वो ट्रिक्स बताना जो एक नॉर्मल आदमी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल संसार में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें हमेशा अगले पल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये ऑडियो बुक काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसमें से जो चैप्टर्स मैंने आपको समरी में बताए हैं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो कमेंट करें, कमेंट में यस लिखें और इन सभी स्पाई ट्रिक्स को अपनी लाइफ में यूज़ करें और सेफ़ रहें। तो आपका ऑडियो बुक वर्ल्ड का साथ देने के लिए धन्यवाद।